महोदय, आप मेरे गार्जियन है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत सरकार 90% देती थी। अब आप कह रहे हो कि पैसा पहले तो नहीं बन पा रहा है मजदूरों का। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ की महंगाई बढ़ गई, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी आज तक, उल्टे घटा दिया गया। 20 करोड़ गरीब लोग हैं, 20 करोड़ के पास घर नहीं है। लगभग 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ और मैं हूं श्रेया। कोसी सीमांचल मिथिलांचल में लोग पलायन कर जाते हैं। पलायन का मतलब हम आपको बता दें कि लोग अपने घरों को छोड़ के रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। इसी बात पर सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं सदन में, हम आपको सुनाएंगे। जो 60 सालों के बाद भारत के गरीब और आम आदमी, खेतीहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, बटाईदार, किसानों के लिए खास तौर पर जहां सबसे ज़्यादा अप्रवासी मजदूर है, पलायन है, वो बिहार का 3 हिस्सा जगह है। खास तौर पर सीमांचल है, कोसी है, मिथिलांचल है, जहां लगभग 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत में जब पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी, अंतिम व्यक्ति, सबसे ज़्यादा पंचायती राज व्यवस्था पर हमला लगातार कोई ना कोई राज, कोई ना कोई केंद्र की सरकार करती जा रही है, जिसमें गांव में जो प्रधान है या ब्लॉक प्रमुख है, उस सिस्टम पर बिल्कुल पदाधिकारियों का राज बैठाया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा इस बिल में पंचायती राज व्यवस्था और ब्लॉक को अलग ना किया जाए, साथ साथ एमपी और एमएलए को इसमें मैंडेटरी किया जाए, ताकि किसी भी पदाधिकारी को गरीब आदमी के अधिकार को छीनने का राइट ना मिले। दूसरा, कंपलसरी और कॉमन, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि इसमें जैसे पहले था कि 15 दिनों के अंदर जॉब दे दिया, अब तो जॉब कार्ड नहीं है सर, कि 1 साल 10 सालों से जॉब कार्ड में दिक्कत हो रही है, नहीं बन पा रहा है मजदूरों का। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ की महंगाई बढ़ गई, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी आज तक, उल्टे घटा दिया गया। जब कोविड आया तो मजदूरों की मजदूरी घटा दी गई, कानून ला करके घटाया गया, फिर उसको नहीं बढ़ाया गया। तो मेरा आग्रह आपसे इस बात को लेकर के है अध्यक्ष जी, कि आप हमें इस बात को संरक्षित करें। देश के 120 करोड़ गरीब लोग हैं, 20 करोड़ के पास घर नहीं है, लगभग 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। फिर आप 40% कह रहे हैं कि राज्य सरकार देगा, वो राज्य सरकार 40% कहां से देगा? सभापति महोदय, आप मेरे गार्जियन हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार 90% देती थी। अब आप कह रहे हो कि पैसा पहले दो, हम किसको देंगे, किस स्टेट को देंगे, कौन सा काम करवाएंगे और किस क्षेत्र में देंगे, आप ये कैसे तय करिएगा? आप यहाँ बैठ कर के कैसे तय कर सकते हैं? इसीलिए मेरा आग्रह है कि आपसे कि मजदूरों के अधिकार को न छीना जाए, 15 दिनों पर भुगतान हो, और जो भुगतान में देरी करे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उस पर अपराध हो। लास्ट कर रहा हूँ, लास्ट कर रहा हूँ, याद है सेकेंड लास्ट। महात्मा गांधी नेशन ऑफ फादर नहीं है, वर्ल्ड के सम्मान ही नहीं, थैंक यू, दुनिया उन्हें रेस्पेक्ट करती है। तो क्या कुछ कहा सांसद पप्पू यादव ने, आपने सुना। वो ये गरज रहे हैं लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, का हक मांगने के लिए गुहार लगा रहे हैं कि वो अपना हक मांगे और छोड़ के बाहर ना जाए, रोजगार के लिए पलायन ना करें। इस बात पर गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं सांसद पप्पू यादव, आपने सुना। तो आगे की ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।